और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 12 राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घटे हैं और ऐसे में यूपी में सबसे ज्यादा 2,89,00,000 और मध्य प्रदेश राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब जो है वो 12 राज्यों में एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर जो हैं वो घटे हैं और यूपी में सबसे ज्यादा 2,89,00,000 और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश से एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की और इसके साथ ही 12 राज्यों में एसआईआर का पहला फेज खत्म हो गया है। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई मुहिम 2 महीने 11 दिन चली और ऐसे में एसआईआर से पहले इन राज्यों में 50 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। वेरिफिकेशन के बाद से 44.38 करोड़ रह गए हैं और करीब 6.549 करोड़ मतदाताओं के नाम भी ड्राफ्ट जो है वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर 12 राज्यों के कुल मतदाताओं का और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश सिंह, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि अब जो है 12 राज्यों के एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 13% वोटर घटे हैं। क्या कुछ कहेंगे अविनाश जी? जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ये तो सरकारी कार्रवाई है और एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस जो लेट डाउन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके ये निष्कर्ष निकाला गया है। पर ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। उसके बाद ड्राफ्ट के बाद आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं और इलेक्शन के 15 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो उसमें जोड़ सकता है। ये तो मैंने जोड़ने की बात की। अब मैं आता हूं उस पे जो नाम कटे हैं। ये जो नाम कटे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है, जो मैं पूरा डेटा देख नहीं पाया हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यूपी जो बड़ा स्टेट है वहां पे शायद डेटा आपको बड़ा दिखेगा। तो उसका मतलब ये दो मतलब है उसका। एक तो मतलब ये कि भाई स्टेट का साइज बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है, तो परसेंटेज भी उतना हाई दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी अगर हम जाते हैं देश में तो हम देखते हैं कि बिहार और यूपी के लोग ज्यादातर ये किसी और प्रदेश में जाकर के अपने रोजगार को लेकर के, अपने बच्चे का एजुकेशन को लेकर के वो मूव आउट कर जाते हैं, वो चले जाते हैं, परमानेंटली कई बार चले जाते हैं। मैं खुद दिल्ली में पिछले 35-40 साल से गाजियाबाद, नोएडा में रह रहा हूं, तो मेरा पलायन नहीं है, पर मैं अपने परिवार को लेकर के नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए अब मैं नोएडा में रहता हूं। तो मेरा बिहार से मेरा नाम कट गया। मेरे पिताजी अब जीवित नहीं है तो उनका नाम कट गया। तो इस तरह से जो रोल अपडेट हुआ है और ये बड़ा स्पेशल रिवीजन है, इसीलिए एसआईआर इसको बोलते हैं। तो ये स्पेशल रिवीजन जब भी होता है तब इसमें इतनी ही बड़ी कार्यवाही की जाती है, क्योंकि इसके पहले जो रिवीजन होता है, ध्यान से सुनिए मैडम, इसके पहले जो रिवीजन जो होता है हर 2 साल पे या हर साल पे, 1 जनवरी को और 31 जुलाई को, उसमें लोग ऐड होते हैं, जोड़े जाते हैं, हटाए नहीं जाते हैं। पर स्पेशल रिवीजन में लोग हटाए जाते हैं जो मर जाते हैं, जिनका पलायन हो जाता है या जिनका डुप्लीकेट होता है, तो बड़ा इंपैक्ट हमें दिखता है। अभी हमें रुकने की जरूरत है। पर इतना सब कुछ बोलने के बाद मैं बिल्कुल आखिरी में यह बात बोलूंगा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार जो है वो घुसपैठियों को लेकर के बहुत सख्त है। अमित शाह ने बंगाल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आसाम में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बिहार में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पिछले 6 महीनों में, और खुल के लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमारे देश को खतरा है और इस खतरे से बचाने के लिए हमारे पास यही चंद 3 या 4 साल है, वरना ये देश टूट के बिखर जाएगा। बिल्कुल, पर राजनीति भी इस पे तेज है। अविनाश जी, एक सवाल मेरा आपसे राजनीति मैं सवाल पूछ लूं अविनाश जी, बस एक सवाल है छोटा सा कि सबसे ज्यादा नाम आपको भी पता है कि यूपी में कटे, लेकिन यूपी में लखनऊ में सबसे ज्यादा कटे हैं क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं जब नाम कटता है और नाम जुड़ता है तो मैं इसमें बीजेपी या किसी भी पार्टी का नाम लेके बात नहीं करूंगा। कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करते हैं तो जनता ही मालिक होती है, चाहे ये कितना भी गाली दे ईवीएम को, चाहे ये कितना भी ये नौटंकी करे वोट चोरी की, पर जैसा मोदी जी और अन्य प्रधानमंत्रियों ने कहा है, जनता ही जनार्दन है। 1975 के इमरजेंसी, कांग्रेस और इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के अलावा जब भी इस देश में डेमोक्रेसी
की लहर दौड़ी है तो जनता ही मालिक रही है, कोई किसी का गढ़ नहीं रहा है। भाजपा हारी भी है, भाजपा जीती भी है, इसलिए ये मानना और ये कहना कि कोई किसी का गढ़ है, ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकारी कार्रवाई के तहत अगर लखनऊ से लोग कटे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पटना से भी लोग कटे हैं जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां से भी मैक्सिमम लोग कटे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी हार गई, चारों सीट बीजेपी जीत गई। तो जनता भाजपा को जिता रही है, जनता मोदी सरकार को बना रही है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई जगह किसी का गढ़ है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका। बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं और यहां पर हर 100 में से 19 वोटरों के नाम कटे हैं और वहीं लक्षद्वीप में ये आंकड़े केवल 3 हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हर 100 में से 8 और गुजरात में 15, छत्तीसगढ़ में 13 के नाम लिस्ट से हटे हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 7.5% लोगों के नाम कटे हैं, यानी हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। हालांकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जिन लोगों के नाम कटे हैं वो दाव आपत्तियों पर भी हो सकता है। ऐसे में फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं।